1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट कुछ और प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तुम्हें, तो जल्दी से करेंगे। अब ये तीनों आइडेंटिटी तुम्हें याद है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तुम्हें पता है सेकंड आइडेंटिटी कितना होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये भी कुछ सीबीएसई में आया है प्रीवियस ईयर। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b क्या बनेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो क्या है एक्सप्रेस करने का तरीका, मैं इसी वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, स्टेप वाइज कैसे आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इन क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर रहा हूँ। हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, स्टूडेंट जल्दी से जवाब देंगे a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा एक्सप्रेशन, a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर 1 sin थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। ये मैंने एलएचएस लेकर चला हूं यहां पर, हां जी, secant स्क्वायर थीटा। हां जी, ये बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसकी करवा रही है, आइडेंटिटी 1 की। तो अगर ये sin स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा के। हां जी स्टूडेंट, अब आपको पता है कि secant थीटा क्या होता है, दैट इज 1 बाय cos थीटा। तो secant स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसिल आउट एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेस करना आप इसी वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रूफ के लिए, तो आपको कैसे स्टेप्स इसमें लिखने हैं। तो जल्दी से स्टेप देखेंगे कैसे किया हमने डायरेक्टली। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा खुद एक आइडेंटिटी है जो इक्वल टू होती है, दैट इज secant स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है a माइनस b a प्लस b जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है, आइडेंटिटी 1 की करोड़री है जो कि किसके इक्वल होती है, cos स्क्वायर थीटा के। तो secant स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, secant थीटा आपको पता है किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का। So that is 1 by cos square theta into cos square theta, that is equal to 1 and that is equal to RHS, hence proof. तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। जल्दी से एक नोट बनाएंगे इसका, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, करिए जल्दी से एक नोट डाउन से। ओके, आई थिंक नोट डाउन कर चुके होंगे आप, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, इसमें जल्दी से सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दैट इज sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ये मेरे पास LHS है मेरी, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू माय LHS। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो मेरे पास डिनोमिनेटर है 1 माइनस cos थीटा, इसको क्या कर दूंगा, रैशनलाइज। तो यहां पर आप एक ऐड करेंगे ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। क्या लिखेंगे आप, ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब फ्रेंड्स स्टेप्स मैं पहले बता चुका हूं कैसे स्टेप लिखने हैं, जल्दी से बता रहा हूं। sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसे कैसे लिखोगे, रैशनलाइज करके जो माइनस साइन है वो प्लस बन जाएगा। अगर यहां प्लस होता तो यहां पर क्या लिखते हैं, माइनस। तो ऊपर भी 1 प्लस cos थीटा, नीचे भी 1 प्लस cos थीटा। हां जी, क्या बना, sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। हां जी, नेक्स्ट a माइनस b a प्लस b, अगेन क्या बन जाएगा, ये चेक करो, a माइनस b a प्लस b पहले बता चुका हूं क्या होता है ये, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर इज 1 एंड cos थीटा का स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा। हां जी, नेक्स्ट sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है, करोड़री है आइडेंटिटी 1 की, किसकी इक्वल बनेगी, ये sin स्क्वायर थीटा की। हां जी, sin थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा में से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बना, दैट इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ लिखूंगा, न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ लिखूंगा, तो क्या बनेगा, 1 बाय sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हां जी, 1 बाय sin थीटा क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट थीटा। cos थीटा प्लस sin क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, दैट इज cot थीटा। और फ्रेंड्स क्या ये एक्सप्रेशन मेरे पास इक्वल टू RHS है, तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, तो क्या लिख सकता हूं, हेंस प्रूव। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ करवा चुका हूं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन्हीं सिमिलर लाइंस पे जो हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जल्दी से इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप्स आप सीख चुके हैं कैसे मुझे किसी भी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स की वेटेज के उसे एक्सप्रेस करना है वहां पर, क्लियर है। तो इसमें जैसे a माइनस b a प्लस b है वो भी आप लिखोगे, देन जो करोड़री का यूज किया है, जिस आइडेंटिटी का यूज किया है वो भी यहाँ पर मेंशन करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेप्स को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
अब ये कुछ और 4 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई के एग्जाम्स में आए हैं, जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर मैं 3 आइडेंटिटी पहले लिख चुका हूँ, ठीक है, तो इनका मैं यूज करूंगा और जल्दी से इन्हें सॉल्व करूंगा। देखो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, करने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्सप्रेस कैसे करना है 5 मार्क्स का अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको एक स्टेप लिखना है, ठीक है। तो अब ये सीकेंट स्क्वायर a-1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फ्रेंड्स ये जो सीकेंट स्क्वायर a-1 है ये क्या है, सेकंड जो मेरी आइडेंटिटी है उसकी कॉरोलरी है। अगर मैं उसमें से 1 के साथ जो tan है उसे अगर मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊं तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ पर tan स्क्वायर a पुट कर सकता हूँ डायरेक्टली? तो अब आपको वहां पर मेंशन करना है कोसेकेंट स्क्वायर a-1, चेक करो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा a1 उधर जाकर -1 बन जाएगा तो किसके बराबर बनेगा, ये कोट स्क्वायर थीटा के या कोट स्क्वायर a के बराबर बनेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि जो कोट थीटा होता है दैट इज 1/tan थीटा, इसके इक्वल होता है 1/tan थीटा या 1/tan स्क्वायर a के बराबर होगा कोट स्क्वायर। तो tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a will get cancel out and that will come out to be 1 and which is equal to RHS hence 2। तो ये कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सीबीएसई के जो कि ऐसे सॉल्व करने थे, बट इसमें क्या है मैंने जैसे एक ही लाइन में से सॉल्व कर दिया है। आपने क्या करना है यहाँ पर क्या मेंशन करना है कि tan कोट a क्या होता है 1/tan a होता है एंड सीकेंट स्क्वायर a-1 क्या होता है इक्वल टू tan स्क्वायर होता है बाय आइडेंटिटी दिस 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसमें एक और आइडेंटिटी का यूज होगा दैट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वो भी आपको मेंशन करना है। तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं या मैंने इसी लेक्चर में अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो उसमें आपको मैंने बताया है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट फर्स्ट। सेकंड का सॉल्यूशन देखिए जल्दी से, tan a + cot a = secant a * cosecant a, ये मुझे यहाँ पर प्रूव करना है। अब स्टूडेंट जल्दी से देखो tan a को tan a लिखता हूँ, cot a आपको पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan a, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan a। हाँ जी, यहाँ पर देखो अब कुछ नहीं है तो 1 और tan a का एलसीएम क्या आ जाएगा दैट इज tan a ओनली। हाँ जी, 1 से कितने टाइम्स आएगा tan a दैट इज tan a टाइम्स tan a * tan a कितना बनेगा दैट इज tan स्क्वायर a। tan a से कितने टाइम्स जाएगा दैट इज 1 टाइम 1 * 1 कितना बनेगा दैट इज 1। तो 1 + tan स्क्वायर a कितना बनेगा दैट इज सीकेंट स्क्वायर a। सीकेंट स्क्वायर a/tan a मेरे पास ये आया है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो मुझे चाहिए क्या दैट इज सीकेंट a * कोसेकेंट a मुझे यहाँ पर चाहिए है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर a को मैं सीकेंट स्क्वायर a ही रहने देता हूँ, tan a को लिख लेता हूँ दैट इज sin a/cos a। हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर a एज इट इज अपॉन sin a और यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू cos a, cos a ऊपर चला जाएगा, क्लियर है बात। हाँ जी, देन सीकेंट स्क्वायर a को भी कैसा लिखा जा सकता है, ये रेसिप्रोकल होता है cos a का, तो दैट इज 1/cos स्क्वायर a इनटू sin a इनटू cos a। तो cos a से a cos a चला जाएगा, सो दैट इज 1/cos a इनटू 1/sin a। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1/cos a कितना होता है दैट इज सीकेंट a एंड 1/sin a कितना होता है दैट इज कोसेकेंट a, सो दैट इज अगेन इक्वल टू RHS। तो आपने दोबारा प्रूव कर दिया। हाँ जी, तो स्टूडेंट आई थिंक क्लियर होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्यूशन नोट डाउन करेंगे। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट कोट a को 1/रेसिप्रोकल लिख दिया tan a का 1/tan a, उसके बाद मैंने 1 और tan a का एलसीएम दिया है तो tan a बना, तो ये कितना बन गया ऊपर 1 + tan स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है दैट इज सीकेंट स्क्वायर a, सीकेंट स्क्वायर a / tan a। ये क्या थी, एक आइडेंटिटी थी जो कि मैं वहां पर मेंशन कर चुका हूं। सेकंड आइडेंटिटी में सीकेंट स्क्वायर a tan a को क्या लिखा हमने sin a/cos a, ठीक है। अब cos a ऊपर चला जाएगा, sin a नीचे रह जाएगा। अगेन सीकेंट a क्या होता है, जो सीकेंट थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो मैंने इसे क्या लिख दिया 1/cos स्क्वायर a इनटू sin a, ऊपर क्या था cos a, तो a cos a से a cos a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos a इनटू sin a। तो 1/cos a इनटू 1/sin a लिख सकता हूं इसे देख कर। तो 1/cos a क्या होता है दैट इज सीकेंट a, 1/sin a क्या होता है दैट इज कोसेकेंट a। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यू में क्या होगा, डायरेक्टली वो आपको राइट हैंड साइड पूछ लेगा, क्लियर है। तो बस इतना ही अप्रोच में फर्क है, बट मेथोडोलॉजी सेम रहती है 80 to 90%, क्लियर है। तो अभी हम उन क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, अभी आपको लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक मेथड्स तुम्हें पता होना चाहिए जो भी किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हैं, क्लियर है। तो आई थिंक फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, साथ के साथ नोट्स मेंटेन करते जाएंगे हर क्वेश्चन के। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए सर, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन, ये मैंने कोसेकेंट थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है।
अगेन मैं से क्या कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर है। और ऊपर आपको लिखना पड़ेगा इसमें ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी लिखवा चुका हूँ। तो ऊपर क्या टर्म बन जाएगी, दैट इज 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। हाँ जी, नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो कितना बनेगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। हाँ जी, सो दैट इज 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये लिख सकता हूँ मैं। तो पावर ऑफ p रेशियोज में आपको समझाया गया था sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका होल स्क्वायर लिखा गया है। तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, अलग अलग ब्रेक करके लिखूं, माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी, 1 बाय sin थीटा क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, दैट इज cot थीटा का होल स्क्वायर। सो दैट इज अगेन इक्वल टू RHS। सो दैट इज कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, ठीक है। तो नीचे मेरे पास क्या बन गया है, इसमें वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि क्या है, करोडरी है फर्स्ट आइडेंटिटी की, जिसे आप क्या लिखते हो, sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। देन 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और कॉमन मैंने होल स्क्वायर लिखा, और जब मैंने डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली डिवाइड किया न्यूमरेटर को, तो बना कोसेकेंट थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट 1 अपॉन सीकेंट a प्लस tan a। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये माइनस 1 अपॉन सीकेंट a माइनस cot a है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मैं लाइक जो टर्म्स है वो एक साथ लिख देता हूँ, 1 अपॉन सीकेंट a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 बाय cos a। ये वाला माइनस 1 बाय cos a उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय cos a। ये वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, वहाँ पर cos की जगह साइन था। अगेन सीकेंट a प्लस tan a, सीकेंट a माइनस tan a, जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस b a माइनस b, सो दैट इज अगेन सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये क्या बन जाएगा, दैट इज 2 बाय cos a। तो मुझे एलएचएस को किसके इक्वल प्रूव करना है, दैट इज 2 बाय cos a। तो a प्लस b a माइनस b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सीकेंट a प्लस tan a जब इसे डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, सीकेंट a माइनस tan a बचेगा, सीकेंट a माइनस tan a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सीकेंट a माइनस tan a से जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सीकेंट a प्लस tan a, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा सीकेंट a प्लस tan a, माइनस tan a प्लस tan a विल गेट कैंसिल आउट। सो 2 सीकेंट a अपॉन सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, आपको पता है था ये सेकंड आइडेंटिटी, जब ये tan स्क्वायर थीटा तो चला जाएगा, सो दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। सो दैट इज 2 सीकेंट a, एंड सीकेंट a क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos a, आंसर विल बी 2 बाय cos a। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा इसमें, ये ही प्रूव करना है बोला था। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके साथ। जल्दी से नोट डाउन करेंगे।